तो आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपने पास स्पेशल अग्निवीर भर्ती की बीकानेर वाली में फिट हुए हैं यजमान। तो सभी का आपका वेलकम है फौजियों भावी फौजियों का। थैंक यू भाई। और इसी कड़ी में सबसे पहले देवेंद्र रावत सर के हैं, इनको आमंत्रित करते हैं। तो देवेंद्र, आपको फौज का शौक कैसे जगा? सर वैसे ऐसे सर सभी आर्मी में है, फैमिली वाले सभी, और इस वाइफ आर्मी में और सभी आर्मी आर्मी दादाजी आर्मी में थे, इससे लाइन ही आर्मी वाली है मेरी। तो पूरी फौज ही फैमिली पूरी फौज में ही है। हाँ। और पेपर की तैयारी आप कर रहे हो, आपको कैसा लगा यहाँ? बढ़िया लगा सर, मैं 2 दिन हो गए मेरे को आए हुए। मेरी मैथ थोड़ी वीक है, सर ने आपने अलग घंटा लगवा दिया मेरा शाम को, और अलग टीचर आ रहे हैं शाम को। बढ़िया, ठीक है सर मैथ। अच्छा लग रहा है आपको? आपने कई जगह तैयारी की है? हाँ सर, और जगह करी उससे सबसे बेस्ट है आज की। धन्यवाद आपका। रायचंद, कितने नंबर है फिजिकल में? सर मेरे ऑन ग्राउंड फिट हुआ मैं 100 नंबर है, दौड़ एक्सीलेंट है सर। आपके कितने नंबर है? 100 नंबर। और कोचिंग में क्या दिक्कत आ रही है? कोचिंग में सर थोड़ी मैथ वीक है, उसके लिए स्पेशल घंटा लगवाया है सर आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मैथ की लगती है, अलग 3 क्लासें लगती हैं, साइंस जीके और रीजनिंग की। शाम को एक्स्ट्रा 2 घंटे लगती है मैथ की, जिसमें जो बच्चे जो ज़्यादा वीक है उनके लिए बहुत 0 लेवल से करवा रहे हैं। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वेलकम भाई का। और जैसे 4 घंटे क्लास सुबह होती है, 4 घंटे शाम को होती है मैथ की। जैसे रायचंद ने बताया भी 1 घंटा सुबह मैथ है उसी के साथ ही, और 1 घंटा शाम को है, यानी टोटल 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। और उसके बाद में 1 घंटा जो वीक बच्चे हैं उनका मैथ का एक्स्ट्रा होता है। तो रवि, गाँव कौन सा रवि? पक्का बात हुआ। कितने नंबर है फिजिकल में? 88। और क्या कोचिंग में क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा है सर, बहुत बढ़िया कोचिंग चल रही है। समझ आ रहा है पूरा? हाँ जी सर। और नंबर पहले आ रहे थे और एक अब आ रहे हैं, तो कितने अभी बढ़े हैं कि घटे हैं आपके? बढ़िया सर। अभी अच्छा, अब कितने आ जाते हैं? अभी तो आ जाते हैं 35, पहले 35% सही हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, यानी 70 नंबर ले लेते हो। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप भी अपना परिचय देंगे। ये बीकानेर के हैं जवान। मेरा नाम हंसराज बिश्नोई है, गांव गुड़वत और बजू तहसील से है। आर्मी का शौक कैसे लगा? आर्मी का बचपन में पहले है ना वो रनिंग का शौक था, फिर वो भाई बड़े और साथी गांव में तैयारी करते उनके साथ जाता, तो उन्होंने वो होता है ना कि पीछे से धक्का किसने मारा, वो उसने वो धक्के मार मार के करना शुरू कर दिया। भगत सिंह एकेडमी का किसने बताया? भगत सिंह वो मेरे साथी गांव के साथी ये सतवीर और वो रामकिशन वो आ रहे थे। उस समय बोल रहा था कि 500 रुपए में एक बार कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। उससे कम मैंने कहा बराबर वो बाद में तैयारी होएगी नहीं, बाद में पेपर की, चलिए बराबर हो जाएगा पेपर और रनिंग चल रही है। ये सर तो धन्यवाद है आपका। और सतवीर, आपको क्या लगा एकेडमी आके, कैसा लगा? एकेडमी आकर बहुत अच्छा लगा। मेरे गांव वाले काफ़ी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सभी ने एक्सीलेंट के साथ या गुड के साथ सभी ने रनिंग क्लियर की है। यहाँ पर मेरे साथ वाले भाई विकास ने बताया कि यहाँ फ्री तैयारी करवा रहे हैं सर, पेपर और फिजिकल की। तो यहाँ मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला, और ग्राउंड के 100 नंबर पक्के किए सर के मेहनत और मेरी मेहनत से। धन्यवाद आपका सतवीर। और एक और बता दूं मैं आपको कि कोचिंग अपनी बिल्कुल फ्री चलती है। आपसे कोई पैसा लिया किसी ने? कोचिंग की फीस, कोई फोटोकॉपी का चार्ज, कुछ भी नहीं लिया ना? हाँ, तो जो भाई बंधु और आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। इसी कड़ी में आगे सुभाष, आपको आर्मी का शौक कैसे जगा? मेरे गांव में कुछ साथी तैयारी करते थे, पहले मैं उनके साथ ही तैयारी करता था, फिर मेरे को शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला, फिर मैं यहाँ पे आके निःशुल्क तैयारी करने लगा। तो बहुत ही बढ़िया। और जैसे आपको नाक का पॉइंट मिला था, आप वापस फिट हो गए, तो कोई एजेंटों का फोन आया अभी फिट करवा दें? नहीं, फोन तो बहुत आया अभी फिट करवा दें, पर मैंने किसी की मानी नहीं और मैं एमएच में चला गया और फिट हो गया। एक ये भी फोबिया था कि जो बच्चों को मेडिकल मिलता है ना, तो कोचिंग वाले उनको फोन करते हैं, मेरी गारंटी है मैं तेरे को ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, कोचिंग के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। क्योंकि लगभग डिफेंसों के बंदे जो है दौड़ में इतने पास नहीं हुए, पास हुए तो वो इतने बच्चे नहीं भी उनका बेंच चल पाए। और फौजी भाइयों का साथ है, लड़कों की मेहनत है कि अपने तो खुद का ही बेंच बन गया, ईश्वर की कृपा है। और आगे और भी लड़के निरंतर आ रहे हैं। और तो संतोष, आपका गाँव कौन सा है? मेरा गांव जैतसी सर है और सरदार सर तहसील चूरू जिले से। आपको हाथ बैंड का पॉइंट मिला था, उसमें आप फिट हुए हो, तो आपके पास भी एजेंटों के फोन आए? हाँ, कुछ के आए, कुछ ने ऐसे ही हो गया, हमको हो जाएगा सर। मैंने क्या राय दी थी आपको? आपने तो ये राय दी थी कि तुम अपने आप फिट हो जाएगा, किसी के कहने में नहीं आना है, आपको बहुत सारे एजेंट फोन करेंगे वो करेंगे, तो मैंने आपकी ही मानी। धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात मानी और अभी आप फिट हो। तो ये जवान रिलेशन का है और फिट है, ये 100 में से 100 नंबर है। ये भी अपना परिचय देंगे।
गाँव नान तहसील बहादुरा जिला हनुमानगढ़ से हूँ मैं, और मेरा 100 नंबर का फिजिकल है। तो मेरे को इस अकेडमी के बारे में पता चला कि वहाँ पे निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं सर, और कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं, नोट्स नाट सब फ्री हैं। और इसी के चक्कर में और पेपर के लिए भी सभी के पास फ़ोन आएंगे, मैं करा दूँगा, ऐसे करा दूँगा, ऐसे किसी के बकाव में नहीं आना, ठीक है, किसी के भी नहीं मानना है। सलीम सर ने भी यही कहा है कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, जो होगा जो खुद के अपने दम पर होगा, ठीक है, आपको भी करना होगा, ठीक है। दूसरा इसमें आपके मतलब पेपर में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वहीं पर फौज के अंदर किसी की नहीं चलती है, ठीक है, वो अपने आप की चलाते हैं, ठीक है। तो इन लड़कों के भाई बंधु लगे हुए हैं, रिलेशन क्या है, और आपको मैं बता दूं वहाँ किसी की नहीं चलेगी, ना मेरी चलेगी। अगर चलती होती तो हम खुद ही नौकरी लग जाते। मान लो कोई डिफेंस खोल के बैठे हैं, अगर चलती होती तो खुद ही लग जाते, खुद नौकरी करते। तो चलती नहीं है भाई, तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, सिलेक्शन हो रहा है, सभी भाई करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ और भी करवा रहे हैं, ठीक है, लड़के पास हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है अभी आपका सिलेक्शन करवा दे। आपके हाथ में आपकी मेहनत है, वो जारी रखें। इसी कड़ी में आगे अक्षय डूडी, आप डिफेंस में आए और आपने दौड़ पास की, मेडिकल फिट हुए, और अभी आप कोचिंग कर रहे हैं। तो कोचिंग के बारे में पूछूंगा, आपको सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं? यस सर। कोई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो ज्यादा अच्छा लगता हो, कोई टीचर ज्यादा अच्छा लगता हो? सर ज़्यादा तो मैथ है, उसको ज़्यादा मिला है उतने अच्छा ही लगता है। अच्छा, और टीचर कौन सा फेवरेट लगा चारों में? साइंस वाले। साइंस वाले अच्छे लगे? तो हाँ यार। साकिब खान, हाँ जी सर। आप भी अपना परिचय देंगे? सर मैं सरदारगढ़ गांव से हूँ और मेरा नाम शाकिब खान है। मैं घर पे ही तैयारी की थी मैंने सब, और बस बचपन से शौक था बंदूक पकड़ने का, इसलिए आर्मी की तैयारी ज्वाइन करने के लिए सोचा मैंने और आर्मी की तैयारी ज्वाइन कर ली। जब मेरा मेडिकल और फिजिकल क्लियर हुआ तब मेरे को बहुत फ़ोन आए थे कि मतलब हमारी अकेडमी में आ जा, 22,000 रुपये, 15,000 रुपये वगैरह वगैरह। मैंने सलीम सर के नंबर निकलवाई कहीं से भी, और नंबर निकलवा के इनको कॉल किया एक बार, इन्होंने बदला कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री चार्ज है, एक पैसा भी नहीं लगेगा, तुमको तो लाइब्रेरी भी फ्री कर देंगे, आप आओ एक बार हमारे पास। हमने इनके पास आके तैयारी की, अब इनके पास कोचिंग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हमें, और जिसकी मैथ वीक है उनके लिए डबल क्लासेस लगा रहे हैं। मेरे को थोड़ा मैथ कम समझ में आता है, इसलिए उन्होंने डबल क्लास लगा रखी है, फुल फोकस कर रखा है। बस बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। बहुत। टीचर कौन सा फेवरेट लगा? मैथ वाले ही अच्छे लगते हैं अब तो क्योंकि पूरा दिन उनके साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छा। साकिब खान। सुरेंद्र, आपको कौन सा टीचर अच्छा लगा? मैथ के सर। अच्छा, गाँव कौन सा आपका? पुरुषोत्तम हनुमानगढ़ तहसील जिला हनुमानगढ़ सर। और सभी मैथ साइंस का बोल रहे हो, बाकी नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे सभी फेवरेट हैं, मैं सबको चुन के लाया हूँ, तो आपको भी अपना संयम बनाए रखना है। कई बार टॉपिक अच्छे सेट बैठ जाते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं बंदों को। तो कोचिंग कैसी लगी आपको? कोचिंग बहुत बढ़िया लगी, और सभी टीचर अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो हम भी अच्छा कर रहे हैं। तो पहले था कि कई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे, तो अब क्लास से डबल लग रही हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हरदीप, मेडिकल पॉइंट था, फिट हो गए? यस सर, 2 पॉइंट थे। मैंने क्या बोला था? आपने बोला था किसी को पैसे मत देना और किसी के बहकावे में मत आना, जो किस्मत होगी बस वही फिट होगा, और आज फिट खड़े हैं आपके सामने। कितना टाइम हो गया आपको अकेडमी में आए? मेरे को लगभग 1.5 साल हो गए, बीच में घर भी चला गया, लेकिन छोड़ी नहीं तैयारी, लगातार करता रहा कंटिन्यू। और किस में दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट मैथ में आ रही है, मैथ में थोड़ा कमज़ोर हूँ, डबल क्लास लगा रहा हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत ही अच्छी बात, हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ सभी का हो जाए। और आगे कड़ी में गणपत आपका गांव कौन सा है? गाँव नोखा है। कैसी लगी क्लास है अकेडमी की? क्लास एकदम बढ़िया लगी, और 4 घंटे सुबह लगती है, 4 घंटे शाम लगती है, बढ़िया समझा रहा है, गणित मैथ सब बढ़िया रहे। सब बढ़िया। और कोई टीचर आपका फेवरेट जो आपको इतने दिन में लगा हो ये मेरा बेस्ट टीचर है? साइंस वाला। साइंस वाले वो बागड़ी में बात करते हैं क्या, तो इसलिए आगे कड़ी में पप्पू सिंह, गांव कौन सा पप्पू सिंह? रंजीतपुरा है गांव मेरा, और मैं यहाँ सर के पास 4 महीनों से तैयारी कर रहा था, और धीरे धीरे रनिंग भी कमजोर थी, धीरे करते सर ने जैसे कहा शेड्यूल से करा, तो मैं रनिंग क्लियर हुआ और मेडिकल भी फिट हो गया। पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा कमजोर हूँ, फिर भी हो जाएगा विश्वास। तो मैं ये मानता हूँ पप्पू सिंह को मैं पढ़ाना चालू करूंगा कल से, 1 घंटा आओगे मेरे पास? जरूर सर। डर तो नहीं लग रहा? तो मैं देख रहा हूँ खुद भी इनको पढ़ाऊंगा जिसको जरूरत हुई, मैथ रीजनिंग वगैरह जो सब्जेक्ट हुआ हम कोशिश करते हैं। सीधा टीचर पे डिपेंड नहीं है, भी एक बंदा पढ़ा गया चला गया। अमूमन देखा जा रहा है कि सभी डिफेंस में पहले बोलते हैं 4 क्लास है ये वो, बच्चा जाता है फिर सुबह पढ़ा दिए छोड़ दिए, और फिजिकल के बाद में बच्चा ये सोचता है ठीक है 3 घंटे पढ़ लिए बहुत है, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा करना है, जो लोग नहीं कर रहे वो करना है, वही तो सिलेक्शन करवाएगा। जहाँ बंदे रुक गए उससे आगे करना है थोड़ा। तो इसी कड़ी में आगे मांगीलाल के अभी यही टॉप चल रहा है ना सब में? सबसे ज्यादा नंबर आते हैं मांगीलाल के, और इसको तैयारी की जरूरत है नहीं, ये बच्चा पहले से तैयार है। आर्मी लेवल का जो भी पेपर देता हूँ पूरे से पूरे सही मारता है। तो आपने इतनी अच्छी तैयारी कैसे की? सर मैं पहले एसएससी की तैयारी कर रहा था, और फिर ये अग्निवीर की योजना आई तो मैंने ओवरेज हो गया था,
फिर मैं 21 से ऊपर हो गया था तो मुझे पता चला, तो मैंने 2 महीने रनिंग की यहाँ पे डिफेंस में, ओनली फॉर 2 महीने रनिंग की। उसके बाद मैं मेडिकल फिट हो गया। अब मैं सर के पास ही कर रहा हूँ तैयारी, दोनों टाइम क्लास लगा रहा हूँ। और इनकी टेस्ट सीजन है वो मुझे बहुत पसंद आई। आपने बहुत जगह टेस्ट दिए होंगे, कैसे लगे टेस्ट आप? सर मेरे को बहुत पसंद आई ऐसी टेस्ट सीरीज। बोलते हैं लोग, बोलते हैं टेस्ट होगा कभी नहीं होगा, ये बोलते हैं तो 2 टेस्ट होंगे तो होंगे, 2 बजे होंगे तो होगा, 10 बजे होगा तो होगा। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, इनका टाइम टेबल बहुत पसंद आया और टीचर बहुत पसंद आई। और मैं 10 तारीख से कोचिंग लगाऊं, 6 तारीख की मेरी नींद थी और मेरा लगभग सिलेबस हो गया है। 2 या 3 दिन में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन चलने लगेगा। यानी कम से कम 3 या 4 बार सिलेबस हो जाएगा मेरा, जब तक पेपर होगा तब तक। तो आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने तो आपको बोला है कि आप क्लास लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, मेरी तरफ से आप फ्री हो। तो मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अब 2 या 3 दिन हो गए, अब मैं लाइब्रेरी में सेल्फ करता हूँ और मेरे को कोई भी अगर डाउट होता है तो मैं उसको टिक लगाता हूँ, साइंस का मैथ का, वो मैं बाद में सर से पूछता हूँ। इस बच्चे की तैयारी बहुत तगड़ी है, ये अपने आप तैयार है एक तरह से। आर्मी की पूरी किताब इसको याद है, मैंने ट्राई मार ली, इसके अलग से पेपर ले लिए, पूरे में से पूरे सही होते हैं। बाई द वे कोई एक आधी मिस्टेक आ जाए, दिमाग से स्विप हो जाए, वो बात अलग है। बाकी ये भगवान की, ईश्वर की कृपा रहे तो पक्का फौजी है, ये कह सकते हैं। अभी भी ये पूरे के पूरे नंबर ले रहा है पेपर में एकदम। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 ही राइट होते हैं। 2-3 दिन में कोई ऐसा पेपर आएगा होता है जिसमें 49 हो, तो पूरे से पूरे सही करता है। और मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आपको, और मैं आशा करता हूँ बाकी भाइयों के भी आप हेल्प करोगे। भी कई बार बच्चा होता है टीचर से नहीं पूछता, तो आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ किया करो। आगे मुकेश कुलड़िया डीडवाना गांव से है और 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ है और भाई की तरह हो गया है, काफ़ी लंबे समय से है। तो मुकेश एकेडमी में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। मैं 2019 में एकेडमी में आया था और जब मेरी तैयारी थी 5.5 से ऊपर थी, और जब मैं 2019 में भर्ती आई थी लगभग, तो मैंने 4:45 टाइम मारा। बहुत कंपटीशन जीते थे आपके पास आके। फिर मैं गांव चला गया, अब आया, अब भर्ती आई तो उम्र में भी छूट मिल गई तो मैं आ गया। आके लगभग 2 महीने तैयारी करी तो अब मैं 4:40 से डाउन टाइम मार चुका हूँ। और रनिंग मेरे एक्सीलेंट नहीं लगी है क्योंकि मेरे बेंच में एक्सीलेंट पकड़ा ही नहीं थे और मैं पहला ही बंदा था। और अब मेरे ग्राउंड के 88 नंबर है। तो 88 मिले मुकेश को, इसके ग्रुप में एक्सीलेंट दिया नहीं था, इस कारण मुकेश को 88 मिले। आगे का क्या लग रहा है? अब मैं कोचिंग आया था और मेरे को बहुत बंदों ने फ़ोन किया कि हमारे पास कोचिंग आ, तो मैंने कहा मैं सूरतगढ़ ही जाऊंगा। मैं सूरतगढ़ आया, फिर मैं 9 तारीख का आ गया सूरतगढ़। 10 तारीख का मैं और मंगलाल ने साथ में बेंच स्टार्ट किए थे और अब हमारा कोर्स लगभग एक बार पूरा हो जाएगा, 1 या 2 दिन में। फिर दोबारा कोर्स चालू हो जाएगा। हमारे लगभग कोर्स 4 बार हो जाएगा, 3-4 बार हो जाएगा। तो बाकी साथियों क्या कहना चाहोगे? अभी तक लड़के सोच रहे हैं खुद पढ़ लें, बाहर चले जाएं, नहीं जाएं, कहाँ जाएं, ऐसा वैसा, उसको क्या कहना चाहोगे? बाहर जाने के लिए तो चले जाएं, लेकिन एकेडमी में जाने से, मैं एकेडमी में 2-3 एकेडमी में पहले 2 बार पेपर में रह चुका हूँ, एकेडमी में फिर चुका हूँ। बाहर इतनी तैयारी नहीं मिली है मेरे को तो अभी तक। तो मतलब मैं ठीक चल रहा हूँ? अच्छा चल रहा है हमारा कोर्स। यहाँ पर सूरतगढ़ आने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे को कोर्स। टीचर कौन सा अच्छा लगा? टीचर विज्ञान और मैथ के बहुत अच्छे सर है, लेकिन है तो जीके के भी हमारे को बहुत अच्छे, विज्ञान और साइंस, क्योंकि मेरी विज्ञान और मैथ है ना, वो दोनों अच्छी है। बहुत ही बढ़िया है। तो आप कैच कर रहे हो जल्दी। जीके में ऐसा रहता है थोड़ा हार्ड मामला रहता है, जीके के टीचर हमें भी पढ़ाते हैं, वो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि बोरिंग जा रहा है। जीके बहुत बड़ा पार्ट है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती शॉर्टकट में।